Sheldon Cooper and his beverage paradigm. Question is, आपके पास डायरेक्टली एक फेमस कॉमिक्स शेल्डन कूपर, लियोनार्ड एंड पेनी, ये तीन बड़े ही फेमस कैरेक्टर हैं ऑफ द कॉमिक बिग बैंग थ्योरी आई थिंक का। वहाँ से उन्होंने तीन कैरेक्टर्स लेके और ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए इनमें क्या है, आपके पास एक गेम है जो मिस्टर शेल्डन ने प्रपोज की है एंड दे आर डूइंग समथिंग। दे गो टू अ चीज केक फैक्ट्री एंड शेल्डन प्रपोजेज टू मेक अ गेम आउट ऑफ दिस। गेम क्या है? that to decide the amount of beverage they plan to consume, say x, तो x एक नंबर होगा जो उन लोगों ने कंज्यूम करने का प्लान किया। देन ऑर्डर फॉर अ रैंडम नंबर ऑफ डिफरेंट ड्रिंक्स, वो अलग अलग ड्रिंक्स का ऑर्डर करेंगे। से फॉर एग्जांपल कुछ भी, ये जरूरी नहीं कि 6 ही ड्रिंक्स होंगी और उनकी अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, वो भी आपको गिवन होंगी। आपको क्या करना है, वी हैव टू चेक दैट इफ क्वांटिटी ऑफ एनी 3 ड्रिंक्स एड अप टू x, अगर इन गिवन क्वांटिटीज में से कोई 3 ड्रिंक्स की क्वांटिटी आपकी x के इक्वल होती है, देन वी विल हैव इट, एल्स वी विल रिटर्न द ऑर्डर। सो बेसिकली जो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं, हमें उन क्वांटिटीज में से ये चेक करना है कि आपके पास कोई 3 क्वांटिटीज मिलके x क्वांटिटी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी ये 6 क्वांटिटीज जो दी हुई थी, इनमें से कोई 3 क्वांटिटी इक्वल टू x है, देन ट्रू प्रिंट करना है, एल्स फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, सो इट्स अ नंबर गेम काइंड ऑफ थिंग। अब आपको क्या क्या गिवन है, यू आर गिवन आपको नंबर बॉटल n corresponding टू डिफरेंट बेवरेजेस एंड हेंस देयर साइजेस। नेक्स्ट n लाइंस, पहली लाइन में एक नंबर होगा कि कितने बेवरेज उन्होंने मंगवाए, कितनी डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स के ऑर्डर हैं। फिर उन ड्रिंक्स की कंटेन्स अ पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ द बेवरेज, उन 6 ड्रिंक्स का साइज ABCDEF, अगर 6 टोटल ड्रिंक्स हैं तो। और लास्ट लाइन में आपको दिया होगा आपका नंबर x। ओके, एंड योर टास्क इज टू हेल्प फाइंड आउट इफ देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेवरेजेस। हमें ये ढूंढना है कि वो 3 बेवरेजेस उन गिवन क्वांटिटीज में से एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जिनका सम करके हमारे पास गिवन क्वांटिटी x जो है वो आ रहा है। और इसके लिए आपको ट्रू या फॉल्स जो है वो प्रिंट करना है। सो इनपुट इज वेरी क्लियर। एक लाइन में आपको n दिया होगा, उसके बाद नेक्स्ट n लाइंस में आपको इंटीजर्स दिए होंगे जो उस बेवरेज का साइज बताएंगे, और फिर आपके पास एक क्वांटिटी दी होगी, एक और इंटीजर दिया होगा, दैट इज x, और हमें प्रिंट करना है सिर्फ ट्रू या फॉल्स डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। अब उन कंडीशंस के बेस पे आपके पास देखिए n की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि कम से कम, इसका मतलब है कम से कम 3 क्वांटिटीज आपको ऑलरेडी गिवन होंगी जरूर, और सारी क्वांटिटीज आपके पास पॉजिटिव होंगी। जो ith वैल्यू है वो 1 से लेके n के बीच की होगी, और x आपका जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। तो इनको हम शुरू में इफ लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए पहला इनपुट आपके पास है कि दिस इज द n, 6 क्वांटिटीज आपके पास हैं, 3 और 3 6, और ये आपके पास x है। तो 6 क्वांटिटीज में 1 4 45 6 10 एंड 8, इन 6 क्वांटिटीज में से हमें क्या बनाना है, हमें अगर 22 बनता है किन्हीं 3 को मिला के, देन द आंसर विल बी ट्रू। अगर नहीं बन पाता तो हमें आंसर देना है फॉल्स। अब ये आपको देखना है कि कोई भी 3 बेवरेज क्वांटिटीज आप पिक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ बेवरेजेस अलग से कुछ नहीं है। जो भी 3 क्वांटिटीज मिला के x क्वांटिटी बनाएंगी तो ठीक है, नहीं बनाएंगी तो आपको मतलब अगर पॉसिबल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर इज ट्रू,
क्योंकि आई थिंक सी 4, 10 एंड 8 दैट इज 22। इनको अगर आप सम करेंगे तो आपके पास आ गया 22। इट मीन्स 22 इज पॉसिबल, तो हमने ट्रू प्रिंट किया। और एक दूसरा इनपुट आपके पास है, टोटल 4 हैं और x आपके पास है 14, और ये 4 हैं 1, 3, 12 एंड 4। अब हमें क्या करना है, हमें इन 4 में से कोई 3 क्वांटिटीज का यूज करके 14 बनाना है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने फॉल्स प्रिंट किया कि कोई भी 3 क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन आपको 14 आउटपुट नहीं दे रहा सम अप करके, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। सो वेरी क्लेवर क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपने आई थिंक पहले भी किए होंगे कि आपको एक एरे दिया हुआ है, उसमें से कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है या कोई 2 नंबर अलग से हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, इस सेंस में। तो व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, यही चीज हमें 3 नंबर्स के साथ करनी है। तो अब अगर हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो नो डाउट इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप इसको से सपोज ये 4 नंबर है, इनको हम एक ब्रूट फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड से कैसे, कि आपको सपोज ये A, B, C और D 4 नंबर दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों नंबर्स के A और B को फिक्स कर दिया, फिर मैंने C और D को स्वैप करके देखा। इन 4 में से A और B जो 2 नंबर्स आएंगे, कहने का मतलब है आपने जो नंबर्स पिक करने हैं वो ये पिक करने हैं, इधर वाले 3 नंबर्स। सारे जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं इन 4 के, हर कॉम्बिनेशन पे हम 3-3 नंबर्स लेकर ट्राई करेंगे कि क्या इन 3 नंबर्स में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का सम जो है वो x आता है, नहीं आता है। पहले मैंने A और B फिक्स रखे और फिर तीसरा नंबर C लेके देखा, फिर D लेके देखा। फिर ऐसे ही मैं A और C को फिक्स कर देता हूं, तीसरा नंबर एक बार B लेके देखता हूं और एक बार D लेके देखता हूं। ठीक है, ऐसे ही मैं A और D को अगर फिक्स कर देता हूं, तीसरा नंबर एक बार B लेके देखता हूं, एक बार C लेके देखता हूं। सो इट मींस अब ये सारे कितने कॉम्बिनेशन बने, ये 6 बने जहां पे हमने A जो है वो फिक्स रखा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ परमुटेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, कि आपको वो 3 नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है वो इक्वल टू होगा गिवन x के। तो ऑब्वियसली परमुटेशंस अगर हम निकालेंगे देन द आंसर शुड बी इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। कितनी बॉटल्स हैं, उनकी कितनी परमुटेशंस बनेंगी, वो उसके फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा। और आप सारी परमुटेशंस निकाल के उनमें से 3-3 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस निकालोगे, फिर उनका सम अप करोगे और फिर उसको x से कंपेयर करेंगे कि किसी भी परमुटेशन का सम जो है, किसी भी 3 नंबर्स की परमुटेशन का सम जो है, अगर वो x के इक्वल होता है देन प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। तो ऑब्वियसली ये आपका ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल टर्म्स में जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। यस यू कैन डू ऑब्वियसली, बट जब आप टेस्ट केसेस रन करेंगे तो कुछ टेस्ट केसेस होंगे जो आपके ड्यू टू दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके फेल हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस ट्राई समथिंग एल्स के, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम पहला हमारे पास इनपुट क्या है 1, 4, 55, 1, 4, 45, 6, 10 एंड 8, ये 6 नंबर आपके पास है। अब क्योंकि हमें कोई 3 नंबर निकालने हैं तो ऑब्वियसली आपको हर नंबर के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे। बट उससे पहले हम एक चीज कर सकते हैं कि लेट अस एक बार हम इसको सॉर्ट करते हैं 1, 4, 6, 8, 10 एंड 45। अगर आप गिवन एरे को एक बार सॉर्ट करते हैं, क्योंकि देखो आपको एक गिवन नंबर है जो आपको बनाना है और आपको कोई 3 नंबर इन जितने भी यूनिट्स आपको दी हुई हैं इनमें से पिक करनी है। सो समहाउ वो नंबर्स जो एटलीस्ट उस नंबर से गिवन x से ज्यादा हैं, बड़े हैं, वो तो कभी भी पार्ट बनेंगे ही नहीं। ठीक है, और वो बड़े कहां पे आपको नंबर मिलेंगे, से इस केस में x आपके पास कितना था 22, इसका मतलब है 45 तो कभी भी इसके पार्ट में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 22 से ज्यादा है और 3 नंबर्स को मिला के मुझे 22 बनाना है।
और क्योंकि मैंने इनको अब सॉर्ट कर लिया तो मैं कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकता हूं कि कौन से नंबर्स को सम अप करके मेरे पास 22 तक के नंबर बन सकते हैं। और जैसे ही मेरा सम जो है वो 22 से अबव जाएगा मैं नंबर्स को घटाना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है मेरे पास अब दो कॉर्नर्स बन गए हैं, एक साइड छोटे नंबर, एक साइड बड़े नंबर। और अब यहाँ पे आप कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं। आपने जैसे पार्टीशन ऑफ एरे में भी ऐसा कुछ लॉजिक लगाया होगा, मर्जिंग ऑफ टू एरेज में भी हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, या सॉर्ट ऑफ बाइनरी सर्च में हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। अब अब एक छोटी सी चेंज हमें क्या करना होगा। अब हमारे पास है तीन नंबर n1 n2 और n3। अब हमें ये तीन नंबर चाहिए और मेरे पास दो कॉर्नर्स होते हैं एरे के, एक छोटे वाले नंबर्स वाला साइड और एक बड़े वाले राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको क्या करना है, हम इनमें से पहले नंबर को क्या करते हैं, पहले नंबर को हम फिक्स कर देते हैं एरे ऑफ 0 से। पहले एक नंबर को हम फिक्स करते हैं फर्स्ट नंबर पे, दैट इज 1। और फिर यहां से आप क्या करेंगे, ये आपका आई हो गया, आई आपका शुरू में यहां है 0, तो आपने यहां पे पिक कर लिया कि ये आपका एक नंबर हो गया। और अब आपके पास जो दो नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम यहां एक इधर लेफ्ट साइड में और एक आपका राइट साइड में, दो पॉइंटर आप ले सकते हैं। इनको मैं कहता हूं दिस इज माई से लेफ्ट एंड से दिस इज माई राइट। अब आपके दो कॉर्नर आ गए और अब आपने एक नंबर फिक्स कर दिया है, दैट इज द फर्स्ट वन। अब जितना मेरा सम था दैट सम इज 22। 22 माइनस 1 इज 21, क्योंकि 1 मैं फिक्स कर चुका हूं, पहला एलिमेंट मैंने एक फिक्स किया दैट इज 1, मेरे पास बच गया 21। अब क्या करना है, अब आप लेफ्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को और राइट इंडेक्स वाले एलिमेंट को सम करो और उसको चेक करेंगे क्या वो 21 के इक्वल है। अगर वो 21 के इक्वल है इसका मतलब क्या है, एक नंबर मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं और किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने से आपके पास जो बचा हुआ सम है वो भी कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब आपको वो तीन नंबर मिल गए, है ना। तो हम निकालेंगे, ये हमने निकाला से रिमेनिंग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस n1। n1 क्या था, हमने पहले फर्स्ट नंबर को n1 मान के फिक्स करके ट्राई किया। अब हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है कि अब हम दो नंबर चाहते हैं और दो नंबर्स के साथ में आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आई थिंक यू शुड गेट द पॉइंट कि अब हम क्या करेंगे, 4 + 45 इज 49 एंड जस्ट कंपेयर इट, इसका रिलेशन क्या है विद द रिमेनिंग एक्स विच इज 21। क्योंकि देखो अब आपके पास दो कॉर्नर कौन से हैं, एक लेफ्ट, एक लेसर नंबर्स वाला, एक ग्रेटर नंबर्स वाला। तो अब अगर आपका सम जो है आपके रिमेनिंग सम से बड़ा है, इसका मतलब आपको एक साइड से एलिमेंट को घटाना होगा, कम करना होगा। तो हम किस साइड से एलिमेंट को छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो सम है वो रिक्वायर्ड सम से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूं, राइट माइनस माइनस, राइट को यहां से यहां ले आओ। अगर मैं राइट को यहां से यहां एक माइनस माइनस करके पीछे ले आता हूं तो मेरे पास नंबर बन गया 4 + 10 विच इज 14 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन। नाउ 14 इज लेस देन 21, इसका मतलब अब मेरा सम जो है वो कम बन रहा है, तो मैं नंबर बढ़ाऊं। नंबर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, लेफ्ट प्लस प्लस। तो अब मेरा लेफ्ट जो है वो यहां आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 6 + 10 विच इज 16। 16 इज लेस देन 21, इसका मतलब मैं एक और लेफ्ट को इंक्रीज करूं, दैट इज 8 + 10 दैट इज 18। 18 इज स्टिल लेस देन 21, इट मीन्स मैं एक और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूं। अब लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पे आ गए हैं, इसका मतलब पहले नंबर को यहां फिक्स करने से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो जिन तीन नंबर्स का सम आपका x के इक्वल हो सके। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नाउ इट इज द टाइम टू इंक्रीमेंट द i।
आई को हम 0 की बजाय 1 कर देंगे, और 1 करने से आपके पास जो नंबर है, जो पहला नंबर जो हमने फिक्स किया था, दैट बिकम्स 4, वो आपका बन जाएगा 4। 4 होने से क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि 1 के साथ तो कोई भी कॉम्बिनेशन काम कर नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 10 एंड 45। अब ये तो आपका बन गया नंबर 1, यहां पे आ गया आपका लेफ्ट और यहां पे आ गया आपका राइट। रेस्ट ऑफ द एल्गो इज सेम, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड, लेफ्ट प्लस राइट करो और उसको रिमेनिंग एक्स से कंपेयर करेंगे। अब पहले रिमेनिंग एक्स को हम अपडेट करते हैं। अब इस केस में मेरे पास रिमेनिंग एक्स क्या बच गया, नाउ रिमेनिंग एक्स इज 22 minus 4 which is 18। 1 वाले सारे एक नंबर जो हमने पहली बार फिक्स किया 1 पे, वो हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं, उससे हमारा काम नहीं बना, सो वी इंक्रीमेंटेड आई। अब जो एक नंबर जो हमने फिक्स करना है वो हम सेकंड नंबर को फिक्स करके दोबारा से ट्राई करते हैं, क्योंकि हर एक नंबर को आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब ये लेफ्ट प्लस राइट इज, यहां से नीचे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इज 6 + 45, और अब मेरा जो रिमेनिंग एक्स है दैट इज 18। नाउ दिस इज ग्रेटर देन। अब अगर ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन के हम केस में हमने क्या करना है, आर एक पीछे आ जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर इज 6 + 10 विच इज लेस देन 18, 16 आएगा। अगर लेस देन होता है तो आप लेफ्ट को उठा के आगे लेके जाओगे, और अब आपके पास ये आ जाएगा 8 + 10 विच इज इक्वल टू 18। इक्वल टू 18 का मतलब हमें वो दो नंबर मिल गए हैं जिनका सम 18 है, और 4 हमने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है। इसका मतलब टोटल 3 नंबर हो गए जिनका सम आपका 22 है, और 22 है क्योंकि 22 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको वो तीनों नंबर मिल जाएंगे अगर लेफ्ट प्लस राइट वाले इंडेक्स नंबर का सम इक्वल हो जाता है आपके रिमेनिंग एक्स वाले वैल्यू से। सो बेसिकली हमने क्या किया, वी विल, पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप इज सॉर्ट द एरे, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद ही आप उन नंबर्स को सही से शिफ्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के बाद हमने एक एक करके हम नंबर्स को फिक्स करके चलेंगे, क्योंकि 3 नंबर आपको टोटल चाहिए, तो एक नंबर को फिक्स करो पहले फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे। सो देयर विल बी अ मेन लूप। लेट मी शो यू वंस, एक बार हम सूडो कोड में देखते हैं। देखो पहले हमें n मिला, फिर एरे मिला और x मिला, ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। हम सॉर्ट करेंगे इसको, और फिर i = 0 to n-1, एक नंबर जो है ये हमने फिक्स कर दिया एरे ऑफ i नंबर 1 में, और फिर आपने रिमेनिंग सम निकाल लिया x - n1 करके। फिर एक हमने लेफ्ट लिया दैट इज i + 1, और एंड इज n-1, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। जब तक आपका स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है तब तक एक करेक्ट सम की वैल्यू निकालो यूजिंग दीज वैल्यूज एंड एडजस्ट द पॉइंटर्स। एडजस्ट द पॉइंटर्स जो हमने अभी देखे हैं यहाँ पे, कि आपके पास अगर जो सम है वो ग्रेटर देन आता है आपके रिमेनिंग एक्स से तो राइट माइनस माइनस, अगर लेस देन आता है तो लेफ्ट प्लस प्लस, और अगर इक्वल टू आ जाता है इसका मतलब आपको 3 नंबर मिल गए। और क्वेश्चन में प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपको नंबर प्रिंट नहीं करने हैं, इसका मतलब जस्ट जैसे ही आपको ये वाली कंडीशन मिलती है तो प्रिंट ट्रू एंड रिटर्न। और अगर आपका आई की वैल्यू यहाँ पे सारी चली जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो आपके पास क्या होगा, किसी भी नंबर तक आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिले, इसका मतलब एट लास्ट आप क्या करेंगे, एक फॉल्स, या आप एक फ्लैग ले सकते हैं, उसके थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। सो इफ सम फाउंड देन प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द वे कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो बैक ट्रैकिंग से सारे कॉम्बिनेशन, सारी परमुटेशन निकाल के उसको चेक करो, या फिर हम क्या करेंगे, हमने पहले एरे को सॉर्ट किया और सॉर्ट करने के बाद एक एक करके नंबर्स को फिक्स करके पेयर हम रिमेनिंग सम के लिए पेयर को हम ढूंढ सकते हैं। और पेयर के लिए आप यहाँ पे हैश भी यूज कर सकते हैं, दोज आर डिफरेंट लॉजिक्स।
So let me show. ओके इन द कोड ये देखो हमने यहाँ क्या किया है, नंबर लिया, एरे के अंदर वैल्यूज ली और आपने की जो है वो रीड किया। उसके बाद एरे नंबर ऑफ वैल्यूज और के एक्स जो है वो हमने एक फंक्शन को पास किया, फंक्शन का नेम है फाइंड। और यहाँ पर हमने एक फ्लैग यूज किया है जिसको हम या तो फाइंड फंक्शन के अंदर अपडेट कर देंगे, और इसीलिए हमने उसको फिर यहाँ पे यूज किया है कि अगर वो फ्लैग अपडेट नहीं होता है, देखिए फ्लैग इक्वल टू 0 है, अगर वो फ्लैग अपडेट नहीं होता है इसका मतलब फ्लैग इक्वल टू 0 रहता है, इसका मतलब फाइंड फंक्शन में वो 3 वैल्यूज नहीं मिली तो हम यहाँ पे फॉल्स जो है वो प्रिंट कर देंगे। अब वो वैल्यूज हमने कैसे ढूंढी है, फाइंड फंक्शन का क्या काम है, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद आपने 0 से लेके लूप चलाया, ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने x के अंदर रख लिया, दिस इज नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर रिमेनिंग सम निकाला जो k की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस जो नंबर आपने अभी अभी पिक किया है, और एक लेफ्ट इंडेक्स जो i+1 से स्टार्ट होगा और एक राइट इंडेक्स जो n-1 से स्टार्ट होगा। और जब तक स्टार्ट और एंड ओवरलैप नहीं करते हैं तब तक हम इनका सम निकालते हैं, स्टार्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट का और एंड इंडेक्स वाले एलिमेंट का। और अगर वो सम आपको m के इक्वल मिल जाता है, दिस m इज दिस वन जो हमने रिमेनिंग सम निकाला था अभी, क्योंकि एक एलिमेंट हमने फिक्स कर लिया और 2 एलिमेंट का सम हम अभी निकाल रहे हैं, तो अगर वो सेम हो जाता है तो सी आउट ट्रू, ट्रू को प्रिंट कर दो, फ्लैग को 1 कर दो और रिटर्न कर दो, ठीक है। ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया। फ्लैग इक्वल टू 1 का मतलब है कि इस फंक्शन ने फ्लैग को अपडेट किया, इसका मतलब मेन फंक्शन जो है वो फॉल्स प्रिंट नहीं करेगा ना। ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू द सेम थिंग, आप अलग अलग तरीके से भी इसी कोड को किसी और वे से लिख सकते हैं। और एल्स में हमारे पास क्या सिचुएशन है, अगर आपका जो सम की वैल्यू है वो आपके डिजायर्ड रिमेनिंग सम से कम है तो लेफ्ट वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो, एल्स राइट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो। तो एक एक करके आपके या तो लेफ्ट से इंडेक्स बढ़ते रहेंगे या राइट से इंडेक्स घटते रहेंगे, और अल्टीमेटली या तो आपको यहां से सी आउट ट्रू मिल जाएगा और या फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप वाली। जैसे ही वाइल लूप वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये फॉर लूप आपका दोबारा से रन होगा और अगले एलिमेंट के लिए फिर से आप तीन नंबर्स का ट्रिपलेट जो है वो ढूंढेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी इन द कोड। ये हमने कोड यही लिखा है, ये हमने नंबर्स दिए हैं, 6 नंबर्स थे 1 4 5 6 10 एंड 8, और x की वैल्यू हमने दिया 22। सो इफ यू रन इट तो आपके पास आ रहा है ट्रू, और से अगर मैं 25 कर देता हूं एक बार, 25 के लिए फॉल्स है। इन 6 नंबर्स में आपके पास कोई भी 3 नंबर मिला के 25 जो है वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 3 नंबर्स चाहिए। फाइन, सो दिस इज शेल्डन कूपर